अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, ये 2026 का मेरा पहला व्लॉग है। नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आज हम कोशिश करेंगे कि 2025 में क्या हुआ उस पर थोड़ी सी बात करें, 2026 में क्या होने जा रहा है। और फिर आज मैं आपसे एक इस हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि हमें अगर नया साल आ गया है तो थोड़ा सा तरीक़ाकार भी बदलना होगा। मेरी अपनी कोशिश होती है कि ज़ाती मामलात पे मैं आपसे बात करूं, आपसे डिस्कस करूं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपसे पूछूं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि मुझे ये मालूम होने के बावजूद कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को पसंद करते हैं कि पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीज़ें डिस्कस की जाएं और उनके तनाज़र में देखा जाए कि हम बहसियत कौम किधर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद कि आप लोगों की इंटरेस्ट होती है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उन लोगों का ज़्यादा ख्याल है जो ये समझते हैं कि ये व्लॉग सिर्फ हमें अपने कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात में पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के हवाले से बात करने तक ही महदूद रखना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बात पाकिस्तान से ही शुरू करूँ और पाकिस्तान पे ही ख़त्म करूँ। ज़ाती मामलात हत्ता कि जब मेरे 1 लाख आप जैसे मोहब्बत करने वाले सब्सक्राइबर्स की तादाद पूरी हुई, मैं उस वक्त आपका शुक्रिया अदा करने के लिए एक पूरा व्लॉग उस पे करना चाहता था और अपने 1 लाख तक सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैंने हल्का सा आपको इशारा भी दिया था कि चूंकि मेरे जेनेरिक हैं, सारे ऑर्गेनिक हैं, एक भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सब्सक्राइबर नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं यूट्यूब पे बैठे हुए व्लॉग वाले जो पैसा डाल तमाशा देख, जो पैसे डाल के सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं, व्यूज़ खरीदते हैं, शेयरिंग खरीदते हैं। मैंने पहले दिन से लेकर तहिया किया हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं करना। अगर लोग पसंद करते हैं तो चल पड़ेगा, अगर नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं। मैं जो अपना लिखने लिखाने का छोटा बहुत काम जहाँ भी जिस तरह भी करता हूँ, अपने न्यूज़पेपर में करता हूँ, फेसबुक पे करता हूँ, कहीं और कर सकता हूँ, जहाँ कर सकता हूँ, जिस हालत में कर सकता हूँ वो करता रहूँगा। यूट्यूब वाला एक इजाफी तजर्बा था अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए। मेरे वसाइल क्या हैं? एक कैमरा है, एक ये मैंने लिया हुआ है रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, और एक स्टैंड है छोटा सा, दैट्स इट। इसके अलावा मैं अपनी मजदूरी करता हूँ। यहाँ अमेरिका, कनाडा, बाहर के मुल्कों में रहते हुए या तो आप बहुत बड़े फ्रॉडिये हों, फ्रॉड कर रहे हों, आप लाखों करोड़ों नहीं अरबों में खेलेंगे। मेरा ऐसा ना पाकिस्तान में कोई ऐसा मेरा बैकग्राउंड है, ना यहाँ आके मैंने, हालांकि मैं सब लोगों को जानता हूँ, उन सारे ग्रुपों को, उन सारे जुआदरियों को, मेरा उनके साथ उठना बैठना, सलाम दुआ सब कुछ है सोसाइटी में जो होता है, क्योंकि आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप राइट हो, यहाँ से आपको कोई फ्रॉडिया मिल जाएगा, लेफ्ट हो फिर मिल जाएगा, आगे जाएं फिर मिलेगा, पीछे मुड़ के देखें पीछे भी 4 फ्रॉडिया आपके साथ आपको सलाम दुआ करने वाले मौजूद होंगे। आप उनसे बच सकते ही नहीं। मैं सबको जानता हूँ, सबके तरीके वारदात भी मुझे पता है, लेकिन उन पे मैंने बात इसलिए कभी नहीं की, वो उनका ज़ाती मामला है। हाँ, जब उन्होंने बहसियत कौम, बहसियत पाकिस्तानी हमारा इमेज ख़राब करते हुए उनकी पहचान जब पाकिस्तानियों के तौर पर आई और यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में या कहीं आगे पीछे को कहानी हुई तो उसका जिक्र मैं ज़रूर करता हूँ। लेकिन ऐसे हर बंदे की ज़ाती मामलात में मुदाखलत करके हर बंदे की ज़ाती कहानी यहाँ छेड़ते रहना, मैं उसे मुनासिब नहीं समझता। हाँ, अगर वो इज्तिमाई तौर पर सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए प्रॉब्लम हो और मैं कैनेडियन इश्यूज़ पे ही मेन फोकस कर रहा हूँ तो फिर तो मैं ज़रूर बात करूँ। मैं चूँकि कैनेडियन इश्यूज़ पे बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मामलात पे और पाकिस्तान में बैठे हुए 25 करोड़ अवाम के मामलात, क्योंकि पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, हम अपनी सलाहियतें, अपनी सोच, अपने ख़यालात, अपने नज़रियात, अपनी बातें वो पाकिस्तान के मामलात को, पाकिस्तानियों के मसाइल को उजागर करने पे सर्फ करें तो शायद वहाँ से कोई बेहतर नताइज मिल जाएंगे। ये सोसाइटीज़ अमेरिका की हों, कनाडा की हों, यूके की हों, यूरोप की हों, ऑस्ट्रेलिया की हों, ये बहुत एडवांस हैं, ये हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। वो मसाइल जिनमें हम आज तक घिरे हुए हैं, ये उन मसाइल से बहुत आगे निकल चुके हैं। इनके मसाइल बहुत मुख्तलिफ नौइयत के हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ आने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल एक अलग हैं, उसके लिए अलग व्लॉग चाहिए, अलग यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है, उनके इश्यूज़ पे अलग बात की जा सकती है, लेकिन उसके लिए मैं अकेले नहीं कर सकता। आप में से कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हों कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के यहाँ जो मसाइल हैं उन पे भी बात करनी है तो आप मेरे साथ रब्ता करें और बताएं कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दुनिया भर में जो मौजूद लोग हैं उनके क्या मसाइल हैं, उन पे हम 2026 में बात कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इस व्लॉग में फ़याज़ वलाना ऑफिशियल पे मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मामलात पे ही बात करता रहूँगा। और अब आते हैं 2025 कैसा रहा। 2025 कैसा रहा उसके हवाले से किस्मत खान ज़िमरी एक बहुत अच्छे हमारे तज्ज़ियाकार हैं, वो लिखते हैं साल 2025 हमारी तारीख का स्याह तरीन साल रहा। इस बरस महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और कुदरती आफात के 75 साला रिकॉर्ड टूटे। 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी 25 करोड़ में से 11 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। बेरोज़गारी 22% पर है, यानी तकरीबन 4-5 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं।
हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सेहत की भी ऐसी ही सूरत हाल है, स्टंटेड ग्रोथ है। सिक्योरिटी के हवाले से भी 2025 तारीख का बुरा तरीन साल रहा। दहशतगर्दी में 3,500 के करीब लोग मारे गए। ये आमिर मतीन का तज्जिया है जिसे किस्मत खान जिमरी ने शेयर किया है। अब ये सिर्फ एक हल्की सी झलक है हमारी कि पाकिस्तान 2025 में कैसा रहा। मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जाए तो पाकिस्तान 2025 इमरान खान की बात से शुरू हुआ, इमरान खान की बात पे ही ख़त्म हो गया। इमरान खान की बात इतनी सी है कि वो खुद जेल से बाहर नहीं आना चाहते। इस बात का इंकशाफ आमिर मीर ने भी किया, मुख्तलिफ तज्जियाकार भी करते रहते हैं, मैं भी यही मानता हूँ। इमरान खान ने अगर बाहर आना होता तो सिर्फ एक हाँ निक्की जही हाँ इमरान खान कर दे, इमरान खान कल बाहर होगा। और अब तो जावेद चौधरी, जिन्हें इमरान खान का मुखालिफ समझा जाता है, वो कहते हैं इमरान खान अगर एस्टेब्लिशमेंट को मान ले कि हाँ वही माई बाप हैं, जिस तरह कभी पहले मान रखा था उन्होंने, और वो कहते थे कि हम एक पेज पर हैं, अगर आज फिर एक दफ़ा इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को मान लें तो 5 मिनट में ये हुकूमत गिर जाए। इमरान खान का मसला ये है कि वो खुद आज़ादी नहीं चाहते, इमरान खान कौम को आज़ाद करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी आज़ाद हो जाएं हर किस्म के तसल्लुत से, चाहे वो लोकली हो चाहे इंटरनेशनली हो। इंटरनेशनल तसल्लुत की उन्होंने बात की, उनकी हुकूमत गिरा दी गई। लोकल तसल्लुत के हवाले से वो जिस चंगल में फंसे, उस चंगल में से खुद को भी निकलने की कोशिश की उन्होंने और कौम को भी निकालने की कोशिश की। और ये एक मौजज़ा ही समझें कि इमरान खान कैद में एस्टेब्लिशमेंट किया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट वाले चाहें भी तो उसका कोई इलाज नहीं कर सकते, सिवाय इस कोशिश में रोज़ाना टकरे मारते हैं अडियाला की दीवारों के साथ कि प्लीज़ मान जाओ, हमारी हाँ में हाँ मिला दो, हमारे साथ मिल जाओ। इमरान खान उनके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं, ऐसे मिलने के लिए तैयार नहीं जैसे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इन दिनों मिली हुई है, बल्कि उन दोनों में मुकाबला लगा हुआ है। और बताया जाता है कि आने वाले दिनों में ये मुकाबला और ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरह के फैसल वावडा और उज़मा बुखारी एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक दूसरे को बेनकाब कर रहे थे, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे, सियासी एतबार से बता रहे थे, उन्होंने उज़मा बुखारी ने फैसल वावडा को कहा कि आप वही हो ना जो टेलीविजन प्रोग्राम में फौजी बूट लेकर आ गए थे और टेबल पर रख के आपने कहा था कि ये मेरी टोटल कुल कायनात है, ये मेरा सरमाया है सियासी। तो उस पर कहा हाँ मैं वही हूँ जो बूट लेके आया था, लेकिन आपने तो इस बूट को की पॉलिश शुरू कर दी और बूट की पॉलिश अपने मुंह पे कालक के तौर पर मल ली। अब इनकी लड़ाई आने वाले दिनों में मजीद आगे बढ़ेगी। फैसल वावडा जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, लेकिन वो ज्यादा पीपल्स पार्टी के करीब हैं। अब पीपल्स पार्टी का मसला क्या है कि उन्हें स्पेस चाहिए पंजाब में। स्पेस वो ये समझते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून से लड़ाई करके उन्हें स्पेस मिल जाएगी, उन्हें फिर भी स्पेस नहीं मिलेगी। पंजाब में स्पेस जो इमरान खान गेन कर रहा है दिन ब दिन, वो शायद आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के हाथों से भी निकल जाएगी। मुस्लिम लीग नून वाले अब बयानिए की तलाश में हैं और मैं भी जाते जाते वो एक फेक सी लड़ाई भी करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ भी करेंगे, और भी उनके रास्ते में कोई आएगा उससे वो लड़ पड़ेंगे। तहरीक लब्बैक से लड़ चुके हैं, उलमाए कराम से लड़ेंगे, मजीद लोगों से लड़ेंगे ताकि वो अपने आप को रेजिस्टेंस की एक अलामत के तौर पर पेश करें। लेकिन उनसे बड़ी अलामत इस वक्त इमरान खान है और लोग इमरान खान के पीछे से हटने के लिए तैयार नहीं। 2025 तो जैसा भी गुजरा, 2026 की आमद पूरी दुनिया किस तरह एंजॉय कर रही है, किस तरह सेलिब्रेट कर रही है नए साल की आमद को, दुआओं के साथ, खुशियों के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, फायर वर्क के साथ। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में दो मामला सिर्फ मैं उनकी तरफ इशारा करूंगा। एक आर्टिकल आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है और वो एक नौजवान लिखा रही है, उन्होंने लिखा है इट इज़ ओवर। उन्होंने कहा है इट इज़ ओवर, कि ये कहानी खत्म हो गई। और उस कहानी में मजीद वो आगे क्या लिखते हैं मैं हल्की सी झलक उसकी पेश करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पार्क व्यू सोसाइटी, जो अलीम खान वफाकी मिनिस्टर हैं और पिंडी वालों के करीब हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो पाकिस्तान पिंडी हमारी इस्टेब्लिशमेंट वालों ने ही बनाई है, उसके सदर हैं, उनकी पार्क व्यू सोसाइटी है इस्लामाबाद में। वहाँ जश्न मनाया जा रहा था नए साल का। वहाँ नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए और जिन्होंने टिकट लिए हुए थे वो तो अंदर मौजूद थे, बगैर टिकट वाले अंदर आ गए या अंदर आने दिया गया या जो भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसके बाद वहाँ तोड़ फोड़, अफरा तफरी और फ्रस्ट्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने दरम बरम कर दिया सारा निज़ाम। ना तो वो जमात इस्लामी वाले थे, ना वो इस्लामी जमीयत तलबा का वो ब्रिगेड था जो इस तरह के मामला रुकवाने वाला हो। ये खुद इंजॉय करने वाले नौजवान थे, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड यूथ थी। अब इस फ्रस्ट्रेटेड यूथ के पास न्यू ईयर मनाने के लिए अगर पूरे पिंडी इस्लामाबाद में एक जगह कोई ऐसा अवामी इज्तिमा हो रहा था तो उसका भी नतीजा यह निकला कि वो दरहम भरम हो गया, तोड़ फोड़ की गई और वेंडलिज्म की इंतहाई आला मिसालें कायम की गई। उनकी वीडियोस पूरी इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि ये कैसी कौम है कि इन्हें न्यू ईयर मनाना भी नहीं आता। मसला ये है कि हमने पूरे पाकिस्तान में नौजवानों के लिए, अपनी यूथ के लिए ऐसी कोई सरगर्मी छोड़ी नहीं कि उन्हें तरीके से, तरतीब से या तहजीब के दायरे के अंदर रहकर वो न्यू ईयर मना सकें या कोई और सेलिब्रेशन कर सकें। जिस तरह के नदीम अफजल चंद ने गुज़श्ता रोज़ अपने व्लॉग में कहा, उन्होंने कहा कि पंजाब भर में कल्चरल गैदरिंग्स होती हैं, शादियों पे तकरीबात होती हैं,
सिंगर्स को बुलाया जाता है, लोक फनकारों को बुलाया जाता है जो गरीब फनकार हैं, गुलकार हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 से ज्यादा उनकी डिमांड नहीं होती, उस पर उन्हें बुलाया जाता है। लोग अपनी शादियों पे या दीगर त्योहारों पे उनके इज्तिमात करते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स करते हैं। लेकिन वहाँ पंजाब पुलिस वाले हमला कर देते हैं, वो उन फनकारों को मारा जाता है, उनका साजो सामान छीन लिया जाता है और प्रोग्राम दरहम भरम कर दिया जाता है। और इंतजामिया को ये बताया जाता है कि देख लें हम कितने तगड़े हैं, हमारा पूरा कंट्रोल है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस शहर में। लेकिन जबकि बड़े लोगों के जो इवेंट होते हैं वो कहते हैं उन्हें इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां वहां आ जाती हैं और वहां उसे कल्चरल कॉन्सर्ट और उसे पता नहीं क्या क्या नाम, एक्स्ट्रावागेंजा, पता नहीं क्या नाम दिए जाते हैं और वो सब कुछ कर रहे होते हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि अगर करीब जो देहातों में, छोटे शहरों में छोटे छोटे कॉन्सर्ट कर रहे हैं, अपने लोकल फनकारों को बुला के उन पे आप खुशियों के दरवाजे बंद कर रहे हैं, लेकिन वो जब ऐसे ही कल्चरल इवेंट बड़े लोग करते हैं जिन्हें कॉन्सर्ट का नाम दिया जाता है, जिनके इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां जिनके जरिए कराया जाता है और उनमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और एलीट क्लास वहां होती है, चाहे वो 5 स्टार होटल्स में हो या किसी बड़ी मार्की में हो, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और बड़े शहरों में वो हो सकता है सब कुछ, लेकिन छोटे शहरों में आप ज्यादती कर रहे हैं। मसला यह है कि हमने अपनी यूथ को ना स्पोर्ट्स ग्राउंड दिए, ना हमने अपनी यूथ को लाइब्रेरीज दी, ना हमने अपनी यूथ को कम्युनिटी सेंटर्स दिए, ना हमने अपनी यूथ को आउटडोर या इनडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के हवाले से कुछ दिया, ना हमने और इनके मेंटल ग्रोथ के लिए शऊरी डिस्कशंस कराने की कोशिश की। कभी वक्त था जब जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ग्रुप्स होते थे जो अहम मुल्की मामलात पे बहस कराते थे, डिस्कशंस होती थी, इश्यूज डिस्कस किए जाते थे और फिर वहां से लाहे अमल तरतीब दिया जाता था, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकमेंडेशंस भेजी जाती थी उन ग्रुप्स की तरफ से। लेकिन अब ना पीपल्स पार्टी में, ना जमात इस्लामी ने और ना किसी और जमात में ऐसा कुछ है। अब जो कुछ है ऊपर से जरदारी साहब ने जो ऑर्डर कर दिया वो पीपल्स पार्टी ने नीचे तक इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो सही है या गलत है। मियां नवाज शरीफ ने जो ऊपर से कह दिया, ऑर्डर दे दिया, और मियां साहब का तो आपको पता है फार्मूला सिंपल है कि खाता है तो खिलाता भी है, लुटो और फुटो, कि जब तक मौका मिले खाते रहो, जब आपको मौका, आपका रास्ता बंद कर दिया जाए खाने का, फिर यहाँ से बिस्तर समेट के दुबई चले जाओ, जद्दा चले जाओ या लंदन चले जाओ। और अब तो उनके बच्चों ने तो बाकायदा पाकिस्तान की शहरियत भी उन्होंने कहा कि नहीं है, हमारी यूके की शहरियत है। नैब वाले जब पहुंचते हैं तो कहते हैं हमारी तो शहरियत ही नहीं है पाकिस्तान की, अब हमसे पूछने क्यों आए हैं, हिसाब किताब लेने क्यों आए हैं। अब नैब वालों का तमाशा देखें, उनके बारे में इतला आ रही है क्योंकि अब ये नया सिस्टम वंडर बॉय ढूंढा जा रहा है। बिलावल और मरियम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, इन सब की छुट्टी कराई जा रही है। नया वंडर बॉय जिसके बारे में अब तक की इतलात है कि मोहसिन नकवी होगा, उसे वंडर बॉय के तौर पर पेश किया जाएगा और पूरा निज़ाम ये लपेट कर नए सिरे से एहतसाब का डोल डाला जाएगा। उसके लिए क्या किया जा रहा है, इसी मैंडेट से और हुकूमत से, इसी झूठी पार्लियामेंट से 28वीं तरमीम मंजूर कराई जा रही है। और उसके बारे में, उस 28वीं तरमीम में जहां हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मजीद अपना इख्तियार वसी करेंगे, वहां एक और काम कर रहे हैं। नैब के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट को यह इख्तियार दिया जाने का इम्कान है कि वो 50 करोड़ से कम की करप्शन पे भी हाथ डाल सकते हैं। उसके बाद अब ये तरमीम पहले इन्होंने खुद की थी अपने आप को बचाने के लिए, अब डंडे के जोर पे ये वापस तरमीम करवाई जा रही है कि नहीं, 50 करोड़ ज्यादा है, उससे कम करप्शन पे भी आप पे हाथ डाल सकेंगे। तो फिर जब हाथ डाला जाएगा तो उसमें फिर मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप हो या कोई और एबीसी ग्रुप हो, सब पे हाथ डाला जाएगा। मुल्क में दिखाया जाएगा कि देखें करप्शन के खिलाफ अजीम जिहाद शुरू हो गया है, वंडर बॉय आ गया है, आसिम मुनीर साहब ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं और सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। ये ठीक होने वाला नहीं, क्योंकि जो कुछ कहा गया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल में, उसको डिलीट करवाने का मकसद ही यही है कि वो बात पाकिस्तान के अवाम को, यूथ के दिल को लग रही है। ये आर्टिकल लिखा है जोरैन निजामानी ने, कहते हैं ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक्तदार में हैं उनके लिए ये खत्म हो चुका है। नौजवान नस्ल को आप जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने भी लेक्चर और सेमिनार्स का एहतमाम कर लें, पैट्रियटिज्म को फरोग देने की कोशिश कर लें, ये काम नहीं कर रहा। पैट्रियटिज्म फौरी तौर पर आता है जब, फितरी तौर पर आता है जब बराबर मौके हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मौसर निज़ाम मौजूद हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करें और उनके हकूक़ यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूलों कॉलेजों में जाकर तलबा को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें, वो वैसे भी करेंगे। नौजवान ज़ेन जनरेशन जेड अल्फ़ा वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद आप उन्हें अपना पैट्रियटिज्म का नुक्ता नज़र बेचें, वो इसे देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत जो थोड़ी बहुत तालीम हमारे पास बाकी है, इसकी बदौलत आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद अवाम को जितना हो सके अनपढ़ रखा जाए। आप नाकाम हो गए कि आप लोगों को बताएंगे
कि वो क्या सोचें। वो खुद सोच रहे हैं, शायद वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज़ से कहने से डरते हों, क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के नकाब को देख रहे हैं। आर्टिकल लंबा है, लेकिन मैं इसके आखिरी पैराग्राफ पे जाता हूँ, आपको बताता हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद हम चलते रहते हैं, किताबों, सोशल मीडिया, कॉफ़ी शॉप्स, जितना मैं इनसे नफरत करता हूँ, और डबल पैटी बीफ बर्गर्स में तसल्ली ढूंढते हुए हम गंदे पानियों में तैरते रहते हैं। हम आपकी टीवी पर तकरीरें नहीं देखते, क्योंकि अक्सर जो आप कहते हैं वो हंसी का सामान होता है। इसलिए हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडी है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों देखें? वक्त बदल रहा है, और जितनी जल्दी आप समझें इतना बेहतर। लेकिन आपको परवाह भी नहीं, आपके बच्चे बाहर हैं, आप रोज़ाना लाखों कमा रहे हैं, आपके पास लामहदूद ताकत है, आप बेहतरीन खाने खाते और साफ पानी पीते हैं। आपको परवाह क्यों होगी? तब होगी जब आपको पता चलेगा कि कोई आपकी सुन नहीं रहा। जानते हैं क्यों? जनरेशन जी ने हेडफोन लगा रखे हैं और स्पॉटिफाई पेड है। अगर सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आधे के पास जाने के वसाइल होंगे, बाकी आधे आपको म्यूजिक सुनवाएंगे, और अच्छे अंदाज में नहीं। बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं। हम आपका बयानिया अब नहीं खरीद रहे, ये पुराना हो चुका है। ये आर्टिकल लिखा गया, ट्रिब्यून पे छप गया, और उसके बाद फिर हरकत में आ गई हमारी रियासत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, और ये यूनिवर्सिटियों में जाकर लेक्चर देने वाले इन्होंने ये आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून से उतरवा दिया। आर्टिकल उतरवाने की देर थी कि ये पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया। अब लोग इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और ज़ोहरान निज़ामानी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये है असल हकीकत, असल चेहरा हमारा पाकिस्तान का, कि हमारे नौजवान क्या सोच रहे हैं, और हमारे ये बुढ़े बाबे पुराने जिन्हें मुखातिब किया गया इस आर्टिकल में, वो यूनिवर्सिटियों में जाकर लेक्चर दे रहे हैं और उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। बाद यूनिवर्सिटीज़ में तो बाकायदा सवालात किए गए, और उन सवालात के जवाब के बाद उन प्रोफेसर्स को भी सलाम, जिन्होंने खड़े होकर मौके पे ही पूछा कि हजूर, हम तवक्को रखते हैं कि अब ये इन बच्चों ने आपसे जो सख्त सवालात किए हैं उसके बाद इन्हें घर जाने दिया जाएगा। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर मेरे ख्याल में अब सुलह ही कर लें, और सुलह की सूरत सिर्फ एक ही है, इमरान खान की बात आप मान लें, वो आपकी बात मानने वाला नहीं, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की 96% मेजॉरिटी खड़ी है। एक सर्वे हुआ है, मैं उस सर्वे की रिपोर्ट भी आपके सामने रखता हूँ। पॉलिसी सर्वे करवाया है एक बड़े इदारे ने, उसमें बताया गया है कि 96% लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, 2% नवाज शरीफ के साथ हैं, 0.6% बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, बिलावल जरदारी 0.6% पे हैं। अगर आप 1% से भी कम लोगों के नुमाइंदा हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देने से आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को जहन बदल लेंगे? 1% और 99% में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप फैसला कर लें, इमरान खान जो कह रहा है अवाम की आज़ादी, हकीकी आज़ादी की बात उसकी मान लें, बैरिक्स में वापस चले जाएं। अगर 2026 में भी अब बैरिक्स में वापस नहीं जाएंगे तो यकीन माने 2027 का जब हम नया साल देख रहे होंगे उस वक्त तक बहुत सा मंजर बदल चुका होगा। 2025 अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए मुश्किल था तो 2026 आपके लिए भी आसान नहीं। आप अपनी खैर मनाएं, ये मुश्किल तरीन साल आने वाला है आपका। आप इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, अमेरिका किस किस से लड़ेंगे? इन सब से लड़ाइयाँ ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है, आप इमरान खान से लड़ाई ख़त्म कर लें। एक बंदे को अपना बॉस मान लें, जिसको पाकिस्तान के अवाम बॉस मान चुके हैं, तो यकीन मानिए दुनिया आपके सामने बिछ जाएगी। बाकी दुनिया के साथ लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अकेला ही काफ़ी है पूरी दुनिया के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पीछे 96% पाकिस्तान की अवाम है, और जिसके पीछे पाकिस्तान की अवाम हो, जिसके पीछे अपने लोग हों, अपनी कौम हो, वही लीडर होता है, और उसी की दुनिया बात सुनती भी है, मानती भी है। और फिर उसके साथ अगर पाकिस्तान की फ़ौज, मजबूत फ़ौज खड़ी होगी तो फिर पाकिस्तान वाकई यकीनन नाकाबिले तस्खीर होगा। और याद रखें, आपने मुझे बताना है कि मेरा आपके साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। कुछ लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन की तरफ जाया जाए, और फिर सब्सक्रिप्शन में एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किए जाएं जिसमें इंटरेक्शन हो लोगों का। मैं अपने ज़ाती मामला, ज़ाती चीज़ें, ज़ाती छोटी छोटी चीज़ें जो सोसाइटी में हम नोट करते हैं वो डिस्कस करूं, और आप लोगों को भी दावत दूं कि आप भी उसमें आकर शामिल हों। और अपना ये दोस्तों का काफिला जो हमारा फयाज वलाना ऑफिशियल पे हमने 1,10,000 सब्सक्राइबर इकट्ठे किए हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग जो मजीद बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आइंदा का लाहे अमल तरतीब देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, XYZ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बेनियाज होकर सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात करें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, ऐसा कोई सिलसिला बनाएं। वरना अब तो इकरारुल हसन भी मैदान में आ गया है, और कमाल देखेंगे ये एस्टेब्लिशमेंट वाले कैसे कैसे लोग लेकर आते हैं, तमाशा बना देते हैं हमारा। पहले शाहिद अफरीदी को लेके आए, मिर्जा जेलमी को लेके आए, और पता नहीं कौन कौन से बंदे इन्होंने लॉन्च किए। अब इकरारुल हसन को लॉन्च किया। इकरारुल हसन का ताज़ा तरीन इंटरव्यू मैं देख रहा था इब्रार कुरैशी गोरख धंधा वाले के साथ, उनके साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें कमाल लॉजिक क्या पेश करते हैं।
इकरारुल हसन अच्छी बातें करते हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, 3 बीवियां हैं, 3 वोट तो उनके घर के हैं, बच्चा भी माशाल्लाह बालाज भी 2-4 साल तक वोट देने के काबिल हो जाएगा, तो 4 वोट तो उनके घर के पक्के हो गए। बाकी वो कोशिश कर रहे हैं, तकरीरें अच्छी करते हैं, बात अच्छी करते हैं और सरेआम प्रोग्राम भी उन्होंने अच्छा किया। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इस वक्त वो इंतहाई कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलती क्या की कि उन्होंने आते ही मैच डाल दिया एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, जिसकी वजह से बौखलाहट का शिकार है। क्योंकि पीटीआई के लोग तो आपको बख्शते नहीं, क्योंकि वो पीटीआई के बाकायदा कहीं से डायरेक्शन नहीं लेते, वो सारे ऑर्गेनिक हैं, खुद रो पौधों की तरह उठते हैं, कहीं से सर उठाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से उठ के सवाल दाग देते हैं आप पे। उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। इकरारुल हसन का ना तो सियासी तजर्बा है इतना, ना मेच्योरिटी है। अब सवाल इब्रार कुरैशी ने बड़ा सादा सा किया। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि इसराइल में फौज पाकिस्तान को भेज देनी चाहिए हमास से लड़ने के लिए, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, फौज चली जाएगी वहाँ, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाएगी, अमन कायम करने के लिए जाएगी, और वहाँ अगर इसराइल की और पाकिस्तानी फौज की लड़ाई हो गई तो अच्छा है ना, फैसला हो जाएगा। मतलब आप इकरारुल हसन, आप एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर चुके हैं, आप सियासतदान बनकर आना चाहते हैं, आप इस मुल्क कौम की बाग दौड़ संभालना चाहते हैं, और आप जंग की तरफ धकेल रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा है इसराइल और पाकिस्तान की जंग हो जाएगी अगर पाकिस्तानी फौज वहां मौजूद होगी तो। ये डेप्थ है इस बंदे की। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट वालों की जिद है कि हमने नए नए बंदे लाने हैं, शायद वो इमरान खान का जोर तोड़ सकें। यकीन माने आप इमरान खान का जोर नहीं तोड़ सकेंगे। हाँ, इकरारुल हसन की जो मकबूलियत थी बतौर सरेआम के एंकर पर्सन के, आप उसमें कमी जरूर ले आएंगे। जो लोग उसे बतौर एंकर पर्सन पसंद करते थे वो तादाद तेजी से कम हो रही है। अब इकरारुल हसन अगर सरेआम भी करें और उसे भी जब सोशल मीडिया पे फेंकेंगे, वो देख लें कि उनके पहले व्यूज कितने होते थे, अब व्यूज उनके कितने होंगे। कमेंट सेक्शन में पढ़ लें पहले उनके बारे में लोगों के ख्यालात क्या होते थे, अब उसके बाद क्या होंगे, क्योंकि आपने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। आपने एक चलती हुई मशीन में हाथ डाला है और चलती हुई मशीन इस वक्त इमरान खान की है। इमरान खान मकबूलियत की मेराज पे हैं। आप अगर उनके साथ टक्कर लेंगे, आप इमरान खान से नहीं, आप पाकिस्तान के अवाम के साथ टक्कर ले रहे हैं, और तवक्को आपकी ये है कि पाकिस्तान के अवाम आपके पीछे चल पड़े। इकरारुल हसन, यू आर रॉन्ग हियर। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।